नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेठ मास में केले सींचने की कहानी। चलिए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी बहन रानी रहती थी। रानी विष्णु भगवान की परम भक्त थी। एक बार जेठ का महीना आया। रानी ने जेठ मास का नियम ले लिया। वह सुबह सुबह स्नान करके पीले वस्त्र लेके केले सींचने जाती थी। कुओं को दाना पानी रखती और जल का दान करती। उसकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु आते और उसे एक सोने का कटोरा 4 लड्डू देकर जाते। एक दिन पड़ोसन उसकी पत्नी के कान भरने लगी कि तुम्हारी नंद के पास न जाने कौन आता है और उसे सोने का कटोरा और 4 लड्डू दे जाता है। भाभी ने अपने पति से कहा, आपकी बहन घर में रहने योग्य नहीं है। तब पति ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब भाभी ने अपने पति को सारी बात बता दी। तब उस पति ने कहा कि अब बताओ क्या करना चाहिए। तो पत्नी ने कहा, बिना कुछ सोचे समझे आपको उसे जंगल में गाड़ देना चाहिए। पति ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहन को जंगल में गाड़ने का निर्णय कर उसे जंगल में ले गया। गड्ढा खोदते खोदते सुबह से रात हो गई, पर गड्ढा खुद नहीं पाया। सुबह हो गई और फिर रानी कहने लगी, हे विष्णु भगवान, अगर मैंने आपकी सच्ची भक्त हूँ, मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है, तो आप मुझे सारी पूजा की सामग्री, जल, दान, केले, धूप बत्ती सब सामग्री यहाँ ला कर दे और मेरे लिए राज रखे विष्णु भगवान, क्योंकि मेरा भाई अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे इस जमीन में गाड़ रहा है। तब विष्णु भगवान आए और कहने लगे, हे दुष्ट, तू दूसरों की बातों में आकर अपनी बहन की जान गंवा रहा है। तेरी बहन तो मेरी सच्ची भक्त थी। वो रोज प्रतिदिन मेरी सेवा करती, मुझे भोग लगाती, मेरी पूजा करती, तो मैं इसे प्रसन्न होकर लड्डू और सोने का कटोरा दे जाता। ऐसा कहकर विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए और फिर भाई को अपनी कार्य पर पछतावा हुआ और वो अपनी बहन को घर ले आया। जब पत्नी ने नंद को देखा तो अपने पति से कहने लगी कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तब उसने उसे सारी बात बताई। तब पत्नी भी नंद के साथ केले सींचने जाया करती और विष्णु भगवान की सच्ची भक्ति किया करती। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया केले सींचने की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।